औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 8 और एक्सरसाइज 5.3 के साथ मैं मोहम्मद राशिद हाज़िर हूँ। तो हमारे पास बेटा इसमें जो हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस लेक्चर में, उसमें हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास किस तरह से फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़। मैक्सिमाइज़ हमने सीखा था कि किस तरह से उसको ड्रा किया जाता है। सबसे पहले उसके बिल्कुल वैसे ही कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करने होते हैं। फिर जहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स आते हैं, फिर वो जो भी कॉर्नर पॉइंट्स हाईएस्ट वैल्यू देगा उस पर फंक्शन मैक्सिमाइज होगा, और जिस पर लोएस्ट वैल्यू वो देगा उस पर फंक्शन मिनिमाइज होगा। मगर उसमें ओरिजिन को आपने ड्रा करना है, मगर काउंट नहीं करना। वैल्यूज़ भी कंक्लूड करनी है, मगर उसको आप एज अ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कभी भी कंक्लूड नहीं कर सकते, क्योंकि ओरिजिन पर वैल्यू 0 होती है। मगर क्योंकि वो ग्राफ के अंदर आ रहा होता है, इसलिए ड्रा करना ज़रूरी होता है। अब हमारे पास है नेक्स्ट भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं। वो भी मैक्सिमाइज का है, मगर एक नहीं, दो नहीं, तीन हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं जिसमें हमने उसको डिस्कस करना है। तो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5.3 और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने क्या करना है, वो कहते हैं कि मैक्सिमाइज फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है। z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y। इस दफ़ा ये फंक्शन उसने दे दिया। z कोई भी नाम हो सकता है, यहाँ पर एफ एक्स वाई जी कुछ भी वो दे दे, मगर ये वेरिएबल x और y नहीं हो सकते, उसके अलावा और कुछ भी हो। सब्जेक्टेड टू कॉन्स्टेंट्स है हमारे पास 3x प्लस 4y लेस देन आर इक्वल टू 12। इसको हमने नाम दे दिया लीनियर इनइक्वालिटी a का। और दूसरी हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको नाम दे दिया हमने b का। और तीसरी हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ है, तीसरी जो हमारे पास है वो है हमारे पास 4x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 4। इसको नाम दे दिया हमने लीनियर इनइक्वालिटी नंबर c का। तो एसोसिएटेड इक्वेशन भी 3 बनेगी, क्योंकि 3 जो हैं एसोसिएटेड इक्वेशंस। पहले की हमारे पास बनेगी 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 का। दूसरी हमारे पास बनेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2 का। और तीसरी हमारे पास इक्वेशन बनेगी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 3 का। बिल्कुल वैसे ही हम इंटरसेप्ट निकालेंगे, पहले इक्वेशन नंबर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए। तो इक्वेशन नंबर 1, इसमें हमने क्या निकालने हैं, इंटरसेप्ट्स। तो 1 को अगर हम डिस्कस करें तो इसकी जगह पर 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 12। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इसका पॉइंट आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास जो ए पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4 एंड 0। तो ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास 4 एंड 0। ये पहला हमारे पास क्या आ चुका है, इसका पॉइंट आ चुका है कि 4 और हमारे पास क्या आ गया 0। दूसरे में हम पुट करते हैं वाई इंटरसेप्ट के लिए x की जगह पर 0, तो 4y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ से y का पॉइंट कितना आ जाएगा 3। तो ये हमारे पास b पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 3। तो 2 पॉइंट आ गए 4 0 0 एंड 3। अब इक्वेशन नंबर 2 के लिए, इक्वेशन नंबर 2 x के लिए y की जगह पर 0 पुट करेंगे, 2x इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास x का पॉइंट आ जाएगा 2 और ये पॉइंट c आ गया 2 एंड 0। फिर y के लिए ये 0 और y इज इक्वल टू डायरेक्ट 4 ही आ जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4। तो ये हमारे पास d पॉइंट बन जाएगा 0 एंड 4। तो 2 0 0 एंड 4। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ चुका है 2 0 का और 0 एंड 4 का। तो ये हमारे पास 2 का आ गया, लाइन नंबर जो 2 थी या एसोसिएटेड इक्वेशन नंबर जो 2 थी, 2 0 0 एंड 4 का पॉइंट आ चुका है। अब तीसरी को डिस्कस करते हैं, इक्वेशन नंबर 3। तो ये x के लिए y की जगह पर 0 आ जाएगा, 4x इक्वल टू 4। तो यहाँ से हमारे पास x का पॉइंट आ जाएगा 1, d ये e आ जाएगा, ये आ गया 1 और क्या आ गया 0। तो ये पॉइंट हमारे पास आ गया 1 एंड 0। अब y के लिए ये माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -4। तो ये पॉइंट हमारे पास f आ गया 0 एंड -4, 0 एंड
4, ये हमारे पास 6 पॉइंट आ चुका है इक्वेशन नंबर 3 का, 1 0 0 एंड -4। अब हमारा बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चंस की तरह एक्सरसाइज 5.2 या 5.1 में जिस तरह हमने डिस्कस किया था, पहले देखते हैं कि टूवर्ड्स आएगा या आउटवर्ड्स आएगा। तो नाउ पुट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। किस किस में पुट करना है? इन इक्वेशन लीनियर इनइक्वालिटी a, लीनियर इनइक्वालिटी b एंड लीनियर इनइक्वालिटी c। a में भी वो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब है क्या आ जाएगा हमारे पास? टूवर्ड्स आ जाएगा। सेकंड में भी वो सेटिस्फाई करता है, यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टूवर्ड्स ओरिजिन ही आ जाएगा। और थर्ड में भी वो सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये भी क्या आ जाएगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये डिस्कस करना बहुत ज़रूरी होता है, बाज़ दफ़ा आउटवर्ड्स द ओरिजिन भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि तीनों के जो ग्राफ बनेंगे वो टूवर्ड्स द ओरिजिन ही बनेंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट है, पहले हम ग्राफ को जो है वो ड्रा कर देते हैं, फिर हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास कितने आते हैं। हो सकता है 1 आए, हो सकता है 2 आए, हो सकता है हमारे पास 3 पॉइंट भी आ जाए। तो अब हम तीनों जो लाइन थी उनसे हमने 6 पॉइंट निकाले, एक लाइन से 2 2 पॉइंट निकले। जिस तरह 1 से ए बी निकला है, तो फिर 2 से अब मेरे पास सी डी आया है, फिर हमारे पास 3 से ई एंड एफ आया है। अब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं। चलें बेटा, ये हमारे पास पॉइंट आ गए, इसको हमने नाम दे दिया एक्स पॉजिटिव का, इसको नाम दे दिया नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये आ गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस, ये आ गया हमारे पास ओरिजिन, जो कि इसमें ड्रा होगा मगर उसको हम अलग से काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो पहला पॉइंट, हमारे पास बेटा पहला जो पॉइंट है ए का वो है 4 0। तो ये 1 2 3 4, ये आ गया 4 एंड 0। इस पॉइंट को आप ड्रा भी कर सकते हैं या लिख भी सकते हैं 4 एंड 0, इसको मैंने लिख दिया 4 एंड ये आ गया 0। दूसरा पॉइंट है 0 एंड 3, पॉजिटिव है 1 2 एंड 3, ये आ गया 0 एंड 3, 0 और क्या आ गया 3। इसको जी दोनों को हम ड्रा कर देते हैं ताकि हमारे पास पहली जो लाइन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इसको जी हमने ड्रा कर दिया लाइन नंबर 1 को। ये हमारे पास लाइन नंबर 1 जो है वो ड्रा हो गई। थोड़ी बड़ी करके कीजिएगा कि हो सकता है कहीं पे इंटरसेक्ट हो जाए वो। तो ये आ गया हमारे पास लाइन नंबर 1। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है सी, वो है 2 0। तो ये 1 एंड 2, ये आ गया 2 एंड 0, ये पॉइंट आ गया 2 और क्या आ गया 0, 2 0। उसके बाद हमारे पास 0 4, तो ये 1 2 3 एंड 4, तो ये हमारे पास पॉइंट है 0 एंड 4। इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं ताकि हमारे पास नेक्स्ट जो है वो इंटरसेक्ट तो ये कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है इंटरसेक्ट तो ये करेंगे, थोड़ा सा पॉइंट से बाहर है। ये हमारे पास आ गई लाइन नंबर 2, ये लाइन नंबर हमारे पास है 2, ये लाइन नंबर 1 और ये है लाइन नंबर 2। अब लाइन नंबर 3 में हमारे पास क्या है? ई का पॉइंट हमारे पास है जो वो है 1 एंड 0। तो ये 1 आ जाएगा, ये पॉइंट 1 एंड 0, ये पॉइंट 1 एंड 0। फिर है 0 एंड -4, 0 एंड -4, 1 -4 जाएंगे तो ये बनेगा 1 2 3 और ये 4, 0 एंड -4, तो ये आ गया हमारे पास 0 एंड -4। इस पॉइंट पे जी वो आए है लाइन, तो इसको जी हम इंटरसेक्ट करवाते हैं। ये जहाँ पर ये ग्राफ हो रहा है तो इसी पॉइंट से ही ये पास हो रहा है, तो इसको जी हमने ग्राफ को ड्रा किया। तो ये मोस्टली 0 एंड 1 से पास होता हुआ बाहर की तरफ जाना चाहिए। ये हमारे पास ये एग्जैक्ट वैल्यू बाहर की तरफ जाएंगी, तो मतलब ये दोनों को ग्राफ क्या हो रहा है, दोनों से ही पास हो रहा है, मतलब वो दरमियान वाला पॉइंट नहीं है, ये थोड़ा सा बाहर की तरफ पॉइंट है। इसलिए इसको जब मैंने ड्रा किया है तो ये बिल्कुल ही, अगर हम लाइन करेंगे तो ये लाइन मिल रही है, जबकि ये लाइन मिल नहीं रही है। किस किस पर इंटरसेक्ट कर रहा है इसको? ये हमारे पास जो लाइन नंबर 1 आई है हमारे पास, ये अभी हमने जो ड्रा किया है ये हमारे पास है, ये हमारे पास जो वैल्यू है ये हमारे पास लाइन नंबर 3 है। तो इसको बेटा जब हम करते हैं लाइन को, तो ये हमारे पास लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 तो इंटरसेक्ट हो रही हैं, और उसके अलावा हमारे पास लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 भी इंटरसेक्ट हो रही हैं। तो इसमें हमारे पास जो शेडिंग एरिया आ जाएगा वो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये वाला हिस्सा आ जाएगा,
तो ये हमारे पास शेडिंग एरिया में आया लाइन नंबर। अब इसमें जो इंटरसेक्ट हो रही है वो कौन कौन सी लाइन हो रही है हमारे पास, लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3, सिर्फ इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे। तो हम निकालेंगे इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन नंबर 1 एंड लाइन नंबर 2। तो अब हमारे पास जो लाइन नंबर 1 है उसमें लाइन नंबर 1 हमारे पास जो है वो, या इक्वेशन नंबर 1 जिसे आप कह सकते हैं, वो है हमारे पास 3x प्लस 4y, और लाइन नंबर जो 2 है वो है 2x प्लस y। तो किसी एक को तो हमें कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 को जो है वो मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा देते हैं 4 के साथ, और फिर हम उसको माइनस कर देंगे किसको, इक्वेशन नंबर 1 को उसमें से। इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ अगर हम करें 4 टू द 8x, तो ये आ जाएगा 4 को y के साथ 4y, और ये आ जाएगा 4 4 द 16। और इक्वेशन नंबर 1 इसमें क्या है हमारे पास 3x प्लस 4y, और उसके अलावा हमारे पास इज इक्वल टू क्या है 12 है। तो माइनस कर रहे हैं हम इसको, माइनस माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो गए कैंसिल, 8 में से 3 गए तो ये बच गया 5x, तो 16 में से ये आ गया 4। तो इस पॉइंट्स के हमारे पास x का जो पॉइंट आ जाएगा वो आ जाएगा 4/5। 4/5 एक पॉइंट है, किसी में भी पुट कर दें। पुट इन इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हम इसको पुट कर देते हैं। अब इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास क्या, 3x की जगह पर क्या आ जाएगा 4/5 प्लस 4y इज इक्वल टू क्या है 12। तो ये आ गया हमारे पास 4y 12, 4 3 दा 12 माइनस क्या आ जाएगा 5। तो ये हमारे पास 4y एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 5, 12 5 दा 60 माइनस का क्या आ जाएगा 12। तो ये हमारे पास 4y 60 में से 12 गए तो ये बच जाएगा 48/5। ये 4 जो है ये हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, और ये आ गया 5। 4 वाला इस पर 12 टाइम, तो ऊपर हमारे पास जो वैल्यू बच गई है वो आ गया हमारे पास 12 बाई क्या आ गया 5। तो ये हमारे पास किसका पॉइंट आ गया y का, और ये हमारे पास किसका पॉइंट आया हुआ है x का। ये हमारे पास आई है लाइन नंबर 1 और लाइन नंबर 2 से। अब दूसरी जो है वो लाइन नंबर 2 और 3 भी तो इंटरसेक्ट हो रही हैं, तो लाइन नंबर 2 और 3 का भी इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लाइन नंबर 2 और 3 वो दोनों प्लस हैं, तो किसी एक दूसरे को माइनस करना पड़ेगा। लाइन नंबर 2 हमारे पास है, इक्वेशन नंबर 2 भी आप कह सकते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और दूसरी हमारे पास 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सिंपल प्लस कर देंगे, सॉरी माइनस नहीं, क्या कर देंगे इसको सिंपल प्लस कर देंगे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 4 and 2 6, और ये आ जाएगा 8। ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इस तरह से x का पॉइंट आ जाएगा 4/3। तो इसका पॉइंट आ गया हमारे पास 4/3, ये लाइन नंबर 2 का आ गया। तो अब हमारे पास 4/3 आ गया, किसी में भी पुट कर दें, पुट इन, ये 2 और 3 को हम कंपैरिजन कर रहे हैं, लाइन नंबर 2 एंड लाइन नंबर 3, क्योंकि यहाँ ये दो सिर्फ इंटरसेक्ट हुई हैं, बाकी कोई नहीं हुई। तो इसको जी 2 में ही पुट कर देते हैं, फिर 2x की जगह पर 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 4। तो ये y, ये प्लस 8 है, माइनस 8/3, तो ये आ जाएगा 12 में से 8, 4 क्या आ जाएगा 3, मतलब दोनों का आंसर ही सेम आया है 4/3 और 4/3। तो इसका इंटरसेक्शन जो पॉइंट हमारे पास बनेगा वो बना 4/5 एंड 12/5, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट बना है वो बना है 4/3 और क्या पॉइंट बना है हमारे पास 4/3। तो ये दोनों हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ में पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन कौन से आ रहे हैं। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट्स जहाँ से हम निकालेंगे, तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास जो आ रहे हैं, कॉर्नर पॉइंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं उसमें हम सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट्स लिखेंगे जो कि वाकई उस पॉइंट्स में आ रहे हैं। अब कॉर्नर पॉइंट्स में हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो इसमें से 3 से 4 वैल्यूज़ आ रही हैं। तो पहले हमारे पास सबसे पहले ग्राफ अगर हम देखें तो ये हमारे पास ये कॉर्नर पॉइंट्स का और ये फंक्शन का, तो ये आ गया कॉर्नर पॉइंट्स, क्योंकि फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज या मिनिमाइज़ करना है, और ये फंक्शन है, फंक्शन कितना है z इज इक्वल टू 2x
प्लस 3y। तो पहला अगर हम देखें ग्राफ से तो हमारे पास जो पहली पॉइंट्स बन रहा है वो हमारे पास पहला तो ओरिजिन बन रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 एंड 0, पहला पॉइंट तो 0 0। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट बन रहा है ये हमारे पास ये पॉइंट था, ये पहला है 1 एंड 0। कौन सा पॉइंट बन रहा है? 1 एंड 0, 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। तीसरा इंटरसेक्शन पॉइंट, इन दोनों को मिलने से हमने जो ड्रा किया है वो बना है हमारे पास 4/3 और 4/3, मतलब लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 3 से 4/3 और क्या आ गया 4/3। और तीसरा लाइन जो हमने ड्रा किया है वो हमारे पास कौन सा पॉइंट बना है जहाँ से हमने इंटरसेक्ट किया है, तो वो हमारे पास बना है 4/5 एंड 12/5, 4/5 और क्या आ गया हमारे पास 12/5। और आखिरी जो पॉइंट है वो हमारे पास कौन सा है, ये दोनों पॉइंट यहाँ पर जाकर मिल रहे हैं, तो ये 0 4 है, ये पॉइंट 0 3 है, ये वाला पॉइंट कौन सा है 0 एंड 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0 और क्या आ जाएगा 3। अब हम पुट करते हैं 2x की जगह पर 0, y की जगह पर भी 0, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। फिर x की जगह पर 1 और y की जगह पर 0, तो इसका आंसर कितना आ गया हमारे पास 2 आ गया। फिर ये 2x की जगह पर क्या आ गया 4/3 और ये 3y की जगह पर भी क्या आ गया 4/3। अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास बन गया 8/3 और ये बन गया हमारे पास 12/3। तो 8/3 और हमारे पास 12/3, तो दोनों का आंसर आ गया 20/3। कितना हमारे पास आंसर आ गया इसका 20/3। और अगर डेसिमल में हम निकाल दें इसका आंसर तो ये बन जाएगा हमारे पास 6.16 to 6.666। इसी तरह से ये पॉइंट्स मूव ऑन होता जाएगा 6.6 इसी तरह से। अब हमारे पास 2 इसकी जगह पर आ गया 4/5, ये 3 और y की जगह पर आ गया 12/5। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करें तो ये बन गया 8/5 एंड 36/5, 8/5 और 36 तो 44/5 आ गया। कितना आ गया 44/5। तो ये बन गया हमारे पास 8 4 हमारे पास 40, उसके बाद 4 तो 8 पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा इसका। और इसकी जगह पर ये 0 और ये y की जगह पर आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये आ गया हमारे पास 3 3 9। सबसे हाईएस्ट पॉइंट 0 to 6.6 8.8 सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब है हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट कौन सा आ रहा है 8.8, जो कि है 4/5, और हमारे पास कौन सा है 3/5। अगर हम इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू फाइंड करना चाहें तो हमारे पास इसमें मैक्सिमाइज वैल्यू कहाँ पे आ रही है 9 आ रही है, और इसमें लोएस्ट वैल्यू हम देखें तो वो 2 आ रही है। तो मिनिमम पॉइंट इसमें 1 0 है, जबकि मैक्सिमम पॉइंट इसमें 0 3 पे सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 9 आ रही है। इसका मतलब है इसमें हमने जो फाइंड करना है वो मैक्सिमम पॉइंट फाइंड करना है, तो हम कहेंगे वी कंक्लूड दैट फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन इज मैक्सिमाइज या मैक्सिमम। कौन से पॉइंट पर है हमारे पास, ये हमारे पास जो मैक्सिमम पॉइंट आया है वो कौन सा हमारे पास आया है 0 एंड 3 पर आया है, जहाँ पर हमारे पास आंसर क्या है 9 आया है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गया, मैक्सिमाइज पॉइंट आ गया हमारे पास कौन सा 0 एंड 3। तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में था। इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अगले लेक्चर में मिनिमाइज वाला क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।